श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप किसी की भी भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप भगवान शिव की, माँ दुर्गा की, भगवान राम कृष्ण नारायण की, हनुमान जी की, किसी की भी आप साधना कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, सत्संग तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपको मार्गदर्शन करना पड़ेगा कि सत्संग भी किसका सुनना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है सत्संग की जगह हम कुसंग कर रहे हैं। मैं कभी भी इस प्रपंच में नहीं पड़ता, मैं सच आपको बता रहा हूँ। एक भक्त ने मुझे एक निग्रहाचार्य करके, पता नहीं संत है, पुरोहित है, क्या है वो, उसका एक वीडियो दिखाया। वो अपनी वाणी से संतों की निंदा ही करता है और उसका कोई भी कार्य नहीं। ध्यान से सुनना, आप लोग हो सकता है उसे सुन चुके हो। निग्रहाचार्य वो अपने को बताता है केवल संतों की निंदा, और शास्त्र ज्ञानी अपने को कहता है। आप ध्यान दें, अगर शास्त्र ज्ञान से इस प्रकार की असभ्यता जीवन में आती है तो ऐसे शास्त्र ज्ञान को हाथ जोड़ लेना चाहिए। वो अनपढ़ भक्त श्रद्धालु अच्छा है ऐसे शास्त्र ज्ञानी से। आप ध्यान दें, वो अपनी वाणी में बहुत से अपशब्दों को प्रयोग करता है, संतों की निंदा। और किन संतों की? वो संत कभी भी उसके बारे में कोई भी अपना कोई भी विरोध नहीं करते। कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना उन लोगों की बातों में, उन लोगों के प्रवचन में, सत्संग में, कि इस निग्रहाचार्य का किसी में भी उन्होंने विरोध किया हो। लेकिन फिर भी ये उनके पीछे अकारण क्यों पड़ा है? आप ध्यान दें, जब वो किसी भी वाणी में इसका बैर नहीं कर रहे तो फिर ये उनके पीछे क्यों पड़ा है? वो भी ऐसे संत, मैं आपको नाम बता रहा हूँ उनका, श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी, श्री हित प्रेमानंद जी, श्री गुरु शरणानंद महाराज जी, राम भद्राचार्य जी, कई संत ऐसे हैं। अरे मैं मलूक पीठ वाले महाराज जी के आश्रम में कई बार जा चुका हूँ। आप ध्यान दें, वो इतने सरल और इतने सौम्य संत हैं। आज तक मैंने कभी भी उनको क्रोध में किसी को भी जवाब देते, पहली बात तो वो शास्त्रार्थ ही नहीं करते, जवाब नहीं देते देखा आज तक का, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, आप मलूक पीठ चले जाना कभी। वृंदावन बंसीवट में मलूक पीठ है, सुदामा कुटी के निकट। वृंदावन में सिर्फ 2 ही स्थान ऐसे हैं जहाँ कोई भी जाए, कोई गृहस्थ जाए, कोई संत जाए, उसे भोजन फ्री में उपलब्ध है। दोनों टाइम, 3 टाइम, सुबह जो है बाल भोग भी मिलता है, किसी टाइम ये निःशुल्क सेवा वहाँ पर है। कोई भी जाए, रहने को ठहरने के लिए फ्री, सिर्फ सुदामा कुटी और मलूक पीठ। और ध्यान देना, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आप कितने दिन रुकोगे।
क्योंकि वहाँ का उद्देश्य जो भी यहाँ वृंदावन में दर्शन करने आता है, आप कहीं दर्शन करने जाएं, उनको माने या ना माने, उनसे दीक्षा लें या न लें, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको रुकने को, ठहरने को और खाने पीने को वहाँ पूरी व्यवस्था, और अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो दवा भी। आप जाके खुद देख लें अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ। और सुनिए, स्वामी जी की गौशाला एक गोवर्धन के निकट जड़खोर गोधाम में है, एक सूर श्याम में है, एक वृंदावन में है। जो जड़खोर वाली गौशाला है उसमें 10,000 से गौवंश ऊपर है, आप ध्यान देना। और 60% जो गौवंश है वो नर गौवंश है, मतलब सांड और बछड़ा हैं। और ऐसी दिव्य सेवा होती है, सब स्वस्थ हैं और इतने सुंदर हैं, ऐसी सेवा होती है, आप जाके खुद देख लेना। जड़खोर गोधाम आप गोवर्धन के पास में ही है, आप जाना वहाँ। तो ऐसे संतों की निंदा करना। और वहाँ एक नियम और है, गायों को वहाँ जब दुआ जाता है तो पहले बछड़े खोल दिए जाते हैं। जब बछड़े खूब छक जाते हैं फिर बचा हुआ दूध वहाँ दुआ जाता है, ये नियम है। वहाँ वास्तविक गौ सेवा होती है। स्वामी जी के जो शब्दों में मिलेगा वो उनके जीवन में है। यही बात रमण रेती में है, वहाँ भी आप जाइए, वहाँ भी साधु सेवाएं होती हैं। वहाँ कई प्रकार के जीव हैं। वहाँ मंदिर में हाथी जो है आरती में घंटी बजाने आता है, वही स्थान है रमण रेती स्वामी गुरुशरणानंद महाराज जी का। बहुत अच्छे सौम्य संत हैं। इसी प्रकार हित प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं। इन संतों की ये निंदा करता रहता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी संतों की निंदा ना सुने। आप किसी के भी भक्त हों, आपका पतन निश्चित हो जाएगा। ऐसे संतों की जो सेवा परायण हैं, जिनका जीवन बचपन से साधुता में है, आप ध्यान दें। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ निंदा, मैंने इसकी सुना है, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ है कि इस प्रकार का शास्त्र ज्ञान और ऐसे अपशब्द ये प्रयोग करता है। जो भी सुनोगे, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार कर देना चाहिए। काहे का शास्त्र ज्ञान? शास्त्र ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, लेकिन क्या उसकी गति हुई? बहुत ज्ञानी था रावण। संतों की निंदा, इससे बड़ा कोई भी इस जगत में कुकर्म नहीं है। आप ध्यान देना, आप जाके खुद इन संतों की रहनी देख लीजिए, इनकी सेवाएं देख लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे आप लोगों से कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आप जाके स्वयं देख सकते हैं। और उनकी ये निंदा करता है अकारण ही, जबकि उन लोगों की बाणियों में कभी भी इसके विरोध में कुछ भी नहीं कहा जाता, फिर भी ये उनके पीछे पड़ा है। हमारे कहने का मतलब है, हो सकता है इसके पीछे विधर्मियों का हाथ हो, बहुत बड़ी कोई राजनीतिक चाल हो, इसको इस बात की फंडिंग मिलती हो, धन मिलता हो कि सनातन का, आप इन संतों का जो धर्म का अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ आप लोगों में ऐसी क्योंकि जो आप सुनते हैं तो मानसिकता में वो चीज़ घर करती है, ध्यान देना। फिर जब आप उन संतों को देखेंगे, उनका कुछ सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि में वही जागृत हो जाएगा जो आपने सुना है। आपके भीतर संशय और श्रद्धा होने लगेगी। अगर ऐसी हमारी बुद्धि किसी के सुनने से होती है तो आप ध्यान देना, ये सत्संग हो रहा है कि कुसंग हो रहा है। हमारा श्रद्धा भाव बढ़ना चाहिए। ये संत कभी भी कोई राजनीतिक बात नहीं करते, आप देखना इनकी वाणियों में। ये भगवान से जोड़ने की, भगवान को भजन करने की, भगवत प्राप्ति की, इस प्रकार की ही आपको चर्चा करते मिलेंगे। तो फिर कहाँ से इनमें पाखंड आ गया, कैसे क्या? ये सच मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक चाल है और हमें ऐसे का विरोध कर देना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। नहीं तो आपको सच बता रहा हूँ, सुनने में भी बहुत बड़ा दोष है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, नाम से ही कल्याण होगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।